मैं डॉक्टर गायत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक के प्रथम पाठ्यक्रम के प्रथम टॉपिक मनु के परराष्ट्र संबंधों के बारे में विचार कर रहे हैं। हम लोग परराष्ट्र संबंधों में हमने मंडल सिद्धांत के मंडल सिद्धांत को पढ़ लिया है और परराष्ट्र संबंधों के 3 सैद्धांतिक पक्ष हैं: मंडल सिद्धांत, षाड्गुण्य नीति और नीति के 4 उपाय। प्रथम हमने पढ़ लिया है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हुए षाड्गुण्य नीति जो है वो किसी राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रति किसी विशिष्ट परिस्थिति में अपनाई जा सकने वाली नीति के विवेक सम्मत विकल्पों का विवेचन करती है। अगर हम इन्हें सरल शब्दों में समझें तो ये कहना चाहते हैं कि हमें किसी राज्य का दूसरे राज्य के साथ किस प्रकार से हम व्यवहार होगा। यहाँ विशिष्ट परिस्थितियाँ जो हैं वो युद्ध की परिस्थिति भी हो सकती है, आपदा की परिस्थिति भी हो सकती है, गृह युद्ध की परिस्थिति भी हो सकती है। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन परिस्थितियों में किस राज्य को किस प्रकार के विकल्पों का चयन करना चाहिए, वह षाड्गुण्य नीति में बताया गया है। षाड्गुण्य नीति के अंतर्गत 6 गुणों का विवेचन किया गया है। पहला संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और संशय। मनु ने राजा को यह परामर्श दिया है कि वह भली भांति विचार विमर्श के आधार पर इनमें से परिस्थिति के अनुकूल किसी विकल्प का चयन करे। ये राजा अपने सभासदों से, अपने राष्ट्र से, सभी से विचार विमर्श के पश्चात इनमें से किसी विकल्प का चयन करे। पहला विकल्प जो है वह है संधि। संधि का अभिप्राय होता है समझौता। समझौता राजा द्वारा तात्कालिक अथवा भविष्य में होने वाले लाभ को दृष्टिगत रखते हुए दूसरे राष्ट्र से मेल कर लेने को मनु ने संधि का नाम दिया है। हमें ऐसा लगता है कि ये राष्ट्र भविष्य में हमें लाभ पहुंचा सकता है, हमें इससे लाभ मिल सकता है, तो हमें ऐसे राष्ट्र के साथ संधि या समझौता कर लेना चाहिए। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि यदि संधि के माध्यम से भविष्य में किसी प्रकार के लाभ की संभावना हो तो संधि कर लेनी चाहिए। दूसरा विकल्प जो है वह है विग्रह। विग्रह का अर्थ है सशस्त्र आक्रमण। राजा द्वारा किसी दूसरे राज्य को जीतने अथवा उसे पीड़ित करने की इच्छा से किया गया सशस्त्र आक्रमण विग्रह कहलाता है। विग्रह के 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार जो है शत्रु पर विजय पाने के लिए, और यदि शत्रु पक्ष कमज़ोर है और इसका आभास आपको हो गया है तो फिर आप विग्रह कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं। दूसरा है राजा द्वारा अपने किसी मित्र पर किए गए आक्रमण के प्रतिकार स्वरूप। आपके किसी मित्र पर आक्रमण किया गया है, मित्र राष्ट्र पर, तो आप उस राष्ट्र के साथ आक्रमण इस मित्रता के कारण भी कर सकते हैं। तो यह जो है वो विग्रह का दूसरा प्रकार है। मनु राजा को ये परामर्श देते हैं कि विग्रह की नीति तभी अपनाई जानी चाहिए जबकि राज्य की सभी प्रकृतियां अनुकूल हों। प्रकृति से यहाँ अभिप्राय 5 प्रकार की प्रकृतियां जो कि हमने मंडल सिद्धांत में पढ़ी थी: अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, अर्थ और दंड। मतलब यदि ये 5 प्रकृतियां आपके अनुकूल हैं, आपके कोष में पैसा है, आपका सैन्य बल इतना सशक्त है, आपके दुर्ग इतने मजबूत हैं, तभी आपको विग्रह की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो इस विकल्प का चयन नहीं करना चाहिए। तीसरा जो हमारा विकल्प है वह है यान। विजय की इच्छा से शत्रु को पीड़ित करने के उद्देश्य से एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर किया जाने वाला आक्रमण यान कहलाता है। आप किसी राष्ट्र को जीतना चाहते हैं या फिर किसी शत्रु को पराजित करना चाहते हैं तो ऐसे में आप यान का उपयोग कर सकते हैं। यान के भी 2 प्रकार हैं। यदि समर्थ राज्य शत्रु को किसी आपत्ति से ग्रस्त देखकर
समर्थ राज्य यानी सक्षम है राज्य और शत्रु को किसी आपत्ति से ग्रस्त देखकर उस पर आक्रमण करता है तो वह मनु के अनुसार प्रथम यान कहा जाता है। और यदि आक्रमण करता राज्य स्वयं समर्थ न हो और मित्र की सहायता लेकर आक्रमण करे तो वह द्वितीय यान कहलाता है। पहला यान जो है, आप समर्थ हैं तो आप युद्ध कर रहे हैं तो वो प्रथम यान कहलाएगा। और यदि आपके मित्र पर आक्रमण हुआ है और उसकी सहायता के लिए अगर आप आक्रमण कर रहे हैं तो वो द्वितीय यान के नाम से जाना जाएगा। मनु परामर्श देते हैं कि राज्य द्वारा यान का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जबकि उसकी सेना बलवान हो और शत्रु का पक्ष दुर्बल परिस्थिति में हो। अगर शत्रु बलवान होगा तो हर संभव बात है कि यह कि जो भी राज्य है अगर वह ऐसी परिस्थिति में यान करता है, आक्रमण करता है तो निश्चित ही उसकी पराजय होगी। अगर आप समर्थ हैं तभी यान की तरफ आगे बढ़ें। षड्गुण नीति के 6 उपाय हैं, इनमें से 3 उपाय हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें पहला संधि, दूसरा विग्रह और तीसरा यान। आपने इसमें देखा होगा कि विग्रह और यान कुछ कुछ मिलते जुलते ही हैं, बस अंतर इतना है कि विग्रह को सशस्त्र आक्रमण माना गया है और यान को सिर्फ आक्रमण कहा गया है। बाकी दोनों परिस्थितियों में कोई मूलभूत अंतर नज़र नहीं आता है। इन 2 विकल्पों के बाद जो तीसरा विकल्प आता है उसका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।